प्यारे साथियों, जो हमने कल पहली वीडियो में जो हमने बात की थी वो क्लॉक के बेसिक की बात की थी, यानी कि 0 डिग्री तक की। आज जो हम आगे पढ़ेंगे वो 0 डिग्री के बाद का पढ़ेंगे, यानी कि जिन बच्चों ने जो पहली वीडियो नहीं दिखाई है उस पहली वीडियो को लगा लें पहले, उसके बाद इस दूसरी वीडियो को देखें। ध्यान दीजिए, उस दिन जो हमने बात की थी वो बात की थी 0 डिग्री एंगल की, यानी कि संपाती कोण। अब जो हमने संपाती कोण की बात की थी, यदि देखें हम तो मैंने समय लिए थे। जैसे हम समय लेते हैं, मान लीजिए हमने समय लिया, मान लीजिए 3 बजे से 4 बजे के मध्य है 0 डिग्री का एंगल कब बनेगा। मान लीजिए क्वेश्चन आया कि 3 बजे से 4 बजे के मध्य 0 डिग्री का एंगल कब बनेगा, या इसी को बोल सकता है संपाती कोण कब बनेगा, या जब दोनों सुइयां एक सरल रेखा में हो और दोनों के मुख कहाँ पे हो, एक ही दिशा में। तो ध्यान दीजिए, हमने इसको कैसे कराया था कि 3 पर मिनट कितने होते हैं, 15। 3 पर मिनट होते हैं 15। 1 मिनट में गेन करती है 12/11, तो 15 में कितना कर देगी, 15 गुणा में 12/11। 15 का गुणा 12 से करोगे, 12 पंजे 60, 12 एकम 12 और 6 18, 180 अपॉन में 11। 180 में 11 से भाग लगाया, 11 एकम 11 बच गया 70, 11 6 66, शेषफल बच गया 4/11। हम इसको क्या बोलते थे कि 3:16 सही 4/11 पे क्या बनता है, 0 डिग्री का एंगल बनता है। हमने एक तो बात की थी ये वाली, ये तो था हमारा बेस। इसी को हमने शॉर्ट बनाया था कैसे कि हमने 12/11 को लिखा था, जैसे लिखा हुआ है 12/11। इसी को हमने कैसे लिखा था, 11 एकम 11 शेषफल बच गया 1/11। क्या बोल सकते हैं, 1 + 1/11, यानी 11 एकम 11 और 1 12/11। इसी को हमने ऐसे किया था, जैसे मान लीजिए आया 3 से 4 बजे के मध्य 0 डिग्री। कैसे किया, 3 पर मिनट होंगे 15, 15 का गुणा कर देंगे, यहाँ किया हमने 12/11 से, यहाँ कर देंगे हम 1 + 1/11 से। कीजिए 15 एकम 15 प्लस 15 एकम 15/11। 15 में 11 से भाग कितनी बार गया, एक बार। एक को इसमें जोड़ा, कितना बन गया 16। 11 एकम 11 शेषफल कितना बच गया, 4/11। तो क्या बोल सकते हैं, 3:16 सही 4/11 पे क्या बनता है, 0 डिग्री का एंगल बनता है। अब यदि हम बात करें कि हमने एक तो पढ़ा 12/11 से, एक हमने पढ़ा 1 + 1/11 से। थोड़ा यहां पे दिक्कतें होती हैं कि यहां कैलकुलेशन बढ़ती है इन दोनों में। इसी को हमने क्या देखा कि 15 गुणा में 1 + 1/11 से करने पर, देखिए 15 एकम 15, 15 एकम 15। मान लीजिए यहां 20 होता तो 20 एकम 20 और 20 एकम 20। मान लीजिए यहां 25 आ जाए, 25 एकम 25 और 25 एकम 25। ऐसे 30 आ जाए, 30 एकम 30 और 30 एकम 30। हमने क्या देखा कि यहां जो मिनट आए हैं उसी मिनट को हमने दोबारा प्लस करके लिखा है और बट्टे में क्या सेवा कर दिया है, 11 से। जैसे इसी को यदि हम डायरेक्ट देखें, 3 से 4 बजे की, 3 पर मिनट होते हैं 15, तो लिखेंगे कैसे, 15 + 15/11। 11 से 15 में भाग दिया एक बार, एक को इसमें जोड़ा, कितना बन गया 16, तो बन गया कितना 16 सही 4/11। एक तरीका होता है ये वाला तरीका होता है सबसे शॉर्ट, यानी कि इसको हम माइंड में कर सकते हैं, बिना पेन का यूज किए हम इस तरीके को लागू कर सकते हैं। तो इसी जगह हम दूसरा समय लेते हैं। दूसरा समय देखिए,
दूसरे समय के ध्यान दें। मान लीजिए क्वेश्चन आ जाए 4 से 5 बजे के मध्य है 0 डिग्री का एंगल। 4 पर मिनट होते कितने 20। लिखेंगे कैसे, जो आया उसी को दोबारा जोड़िए, बट्टे में कर दीजिए 11। 20 में 11 से भागलाया कितनी बार गया, एक बार। 1 को 20 में जोड़ा कितना बन गया 21, यानी 11 एकम 11 और 20 एकम 20 में 11 से वाला है कितने हो गया एक बार। 20 में एक जोड़ा कितना हो गया 21, 11 एकम 11 से इस पर कितना आ गया 9/11। क्या बोल सकते हैं कि 4:21 सही 9/11 पे क्या बनता है 0 डिग्री का एंगल। इसी जगह एक और ले लीजिए। मान लीजिए क्वेश्चन आ जाए 5 से 6 बजे के मध्य है 0 डिग्री का एंगल कब बनेगा। करते कैसे, ध्यान दीजिए। 5 पर मिनट कितने होते हैं 25, 25 प्लस में 25 अपॉन में 11। 25 में 11 से भागला है कितनी बार गया, 2 बार। 2 को इसमें जोड़ा कितना बन गया 27, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, बच कितना गया 3/11। तो क्या बोल सकते हैं 5:27 सही 3/11 पे क्या बनता है 0 डिग्री का एंगल। अब देखिए हमने क्या देखा कि जो बन रहा है वो 1 घंटे में कितना बन रहा है, एक बार। अब 1 घंटे में एक बार बन रहा है तो इस तरीके से हम सभी कोणों को निकाल सकते हैं। और देख लीजिए कभी कभार ऐसा भी होता है कि जब 0 डिग्री का एंगल बनता नहीं है, और वह बनता कब नहीं है उसे देख लीजिए। देखिए यदि मैं बात करूं तो देखिए हमें पता है 0 डिग्री का जो एंगल होता है वो 1 घंटे में कितना बनता है, एक बार। 12 घंटे, 12 घंटे में कितना बनता है 22 बार, 11 बार। 12 घंटे में कितना बनता है 11 बार। और यदि हम बात करते हैं 24 घंटे या 1 दिन की तो कुल कितना बनता है 22 बार। और ध्यान दें हमने देखा कि 1 घंटे में बनता है एक बार, 12 घंटे में बनता है 11 बार, और 24 घंटे या 1 दिन में बनता है 22 बार। यदि 1 घंटे में एक बार बनता है तो 12 घंटे में बनना चाहिए था 12 बार, 24 घंटे में बनना चाहिए था 24 बार। लेकिन ये एक बार कम क्यों हुआ, 12 घंटे में बनना चाहिए था 12 बार, लेकिन 11 बार ही क्यों बना उसको ध्यान दीजिए। हमने सभी कोणों को निकाला, सभी में बन रहा है। अब इसी जगह ध्यान दे लीजिए। मान लीजिए आ जाए कि 11 से 12 बजे के मध्य 0 डिग्री का एंगल बताइए। तो देखिए 11 बजे मिनट कितने होते हैं 55। मैंने क्या बताया उसी को जोड़े, 55 प्लस में 55 अपॉन में 11। 55 में 11 से भागला है कितने आ गया 5 बार। 5 को इसमें जोड़ा कितना बन गया 60 मिनट। तो क्या बोलेंगे 11:60 पर 0 डिग्री का एंगल बनता है। क्या 11:60 कोई समय होता है, 11:60 को हम क्या बोलते हैं 12 बजे। हमारे पास आया 11:60 और 11:60 को ही क्या बोलते हैं 12 बजे। क्या जो 12 बजे जो 0 डिग्री का एंगल बना, क्या वह 11 और 12 के मध्य है। क्वेश्चन हमसे क्या पूछता है कि 11 और 12 बजे के मध्य। मध्य का मतलब क्या होता है, मध्य का मतलब होता है कि जो हमारे पास समय दिया हुआ है उन दोनों समय को छोड़िए। 11 से 12 तो 11 को भी छोड़ें, 12 तक तो 12 को भी छोड़ें। कहाँ निकालना है इन दोनों के मध्य। क्या 11 और 12 के मध्य है 12 बजे आता है, नहीं आता। 12 कब आता है 12 बजे। यदि हाँ यहां आ जाए तक, तब बन जाएगा 12 बजे।
लेकिन तक नहीं बोला है, मध्य बोला है। और मध्य का मतलब क्या होता है, दोनों समय को क्या करते हैं, छोड़ते हैं, और दोनों समय को छोड़कर क्या कर लेते हैं, उनके मध्य का लेते हैं। तो देखिए 11 और 12 बजे के मध्य क्या होता है, 0 डिग्री का एंगल नहीं बनता। और यदि 11 और 12 बजे के मध्य 0 डिग्री का एंगल नहीं बनता है, और बनता कब है, 12 बजे। देखिए 11 से 12 बजे के मध्य 0 डिग्री नहीं बनता, बनता है 12 बजे। और 12 से 1 बजे के मध्य 0 डिग्री का एंगल नहीं बनता। अब 11 से 12 और 12 से 1 बनना चाहिए था कितनी बार, 2 बार, लेकिन 2 बार ना बन के कितनी बार बना, 1 बार। तो जो 1 कम हुआ है वही यहाँ पे आता है कि 12 घंटे में कितने बार बनता है, 11 बार। जो 11 बार आया है वो कहाँ से आया है, 2 बार बनना चाहिए था, बना कितनी बार, 1 बार। तो वो 1 जो कम हुआ है वो कहाँ पे हुआ है, यहाँ पे। तो हमने जो बातें की हैं कि 0 डिग्री एंगल निकालने का, तो कोई भी समय आए, कन्फ्यूजन यदि दें तो कन्फ्यूजन मान लीजिए इस वाले में हो जाए कि देखिए क्वेश्चन आ जाए 1 से 2 बजे के मध्य 0 डिग्री एंगल निकालिए। 1 बजे मिनट कितने होते हैं, 5, तो 5 प्लस में 5 अपॉन में 11। क्या 5 में 11 का भाग गया, जब नहीं गया तो क्या बोल सकते हैं, 5 सही 5/11। तो 1 बजकर 5 सही 5/11 पे क्या बनता है, 0 डिग्री का एंगल बनता है। चलिए यहां तक तो हमने बातें की हैं 0 डिग्री एंगल की। अब क्या होता है, ये तो बेसिक क्वेश्चन होते हैं, एग्जाम में यहां तक पूछे जाते हैं। अब एग्जाम में आते पूछे जाते हैं, हमने निकाला है समय टू समय, यानी कि 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, इसी प्रकार से। कभी कभार ऐसा भी हो जाए, मान लीजिए आ जाए 3.5 से 4.5, या 4.5 से 5.5, 6.5 से 7.5, कोई भी आ जाए मान लीजिए 3:41 से 4:41 तक के मध्य 0 डिग्री का एंगल कब बनेगा, उनको सीख लीजिए। देखिए ध्यान दीजिए, मान लिया आ जाए कि क्वेश्चन आया 3:30 से 4:30 के मध्य है 0 डिग्री का एंगल कब बनेगा। समय क्या आया, 3:30 से 4:30 के मध्य 0 डिग्री का एंगल कब बनेगा। अभी तक जो हमने सीखा उसमें क्या सीखा कि जो मिनट आ रहे हैं, हमें मिनट आए दिए नहीं थे पहले, केवल घंटे घंटे की बात थी, पूछ लिया जाए 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, लेकिन यहां क्या आ गया 3.5 से 4.5। हमने जो अभी तक कन्वर्ट करना सीखा था, कन्वर्ट किसे करना सीखा था, हावर को, लेकिन यहां क्या आ गया मिनट, और मिनट को कन्वर्ट हम नहीं कर सकते। अगर यदि मिनट को नहीं कर सकते तो केवल घंटे से काम रखिए, और यदि घंटे से काम रखते हैं तो मिनटों को छोड़ दें। मिनटों से हमें कोई मतलब नहीं है, मिनटों से कोई मतलब नहीं है। तो 3 पर मिनट होते हैं 15, तो 15 प्लस में 15 अपॉन में 11। 15 में 11 से वाला है करने का गया 1 बार, 1 को इसमें जोड़ा कितना बन गया 16, 11 एकम 11 से इस पर कितना बन गया 4। तो बोलेंगे 3:16 सही 4/11 पे 0 डिग्री का एंगल बनता है। ये तो हमें पता था कि 16 सही 4/11 पे बनता है। क्या जो 3:16 सही 4/11 आया, क्या यह 3:30 से 4:30 के मध्य आया, पूछा क्या, उसके ध्यान रखना, उसने बोला है कि 3:30 से, यानी कि यहां से लेके हमने कहां तक जाना है 4:30 तक, इसके मध्य जाना है। क्या 16 सही 4/11 16 मिनट हो रहे हैं, क्या यह 30 मिनट के बाद का समय है, नहीं है। तो यानी कि ये वाला एंगल क्या होता है, नहीं बनता। और यदि ये वाला नहीं बनता तो एक बार नहीं बन रहा है तो दूसरी बार देखिए, और दूसरी बार क्या वही तरीका है, मिनटों को छोड़ दें। 4 पर मिनट कितने होते हैं 20, तो 20 प्लस में 20 अपॉन में 11, 20 में 11 से वाला है कितने वाला, 1 बार, 1 को इसमें जोड़ा कितना हो गया 21, 11 एकम 11 से कितना रहेगा 9/11। तो क्या बोल सकते हैं 4:21 सही
9/11 पे 0 डिग्री का एंगल बनता है। इसे देख लें क्या यह मध्य में आया हो। हमने देखा था 3:30 से 4:30 तक लेना है, या क्या हो रहा है 4:21, या 4:30 से पहले 4:21 आता है, आता है तो कब बनता है 4:21 सही 9/11 पे क्या बनता है 0 डिग्री का एंगल बनता है। इसी जगह हम दूसरा क्वेश्चन और ले लेते हैं एक और। चलिए ध्यान दीजिए, मान लीजिए आ जाए कि 5:25 से 5:25 से 6:28 के मध्य 0 डिग्री का एंगल कब बनेगा। और ध्यान रखिए यहां बना था एक बार, कोई दिक्कत नहीं, कभी कभार ऐसा भी होगा 2-2 बार बन जाता है। 2 बार यदि बन रहा है तो ऑप्शन में देखना होता है ऑप्शन में कौन सा रखा हुआ है, जो ऑप्शन में है उसे पहले टिक लगाएं। ऐसा नहीं बन रहा आपका ये रहा है इसे लगा दिया, पहले देखिए कौन सा बन रहा है। यदि दोनों ही बन रहे हैं, दोनों ही आ रहे हैं उसके अंदर, ये दोनों आ रहे हैं तो ऑप्शन में देखिए कौन सा दे रखा है। दोनों ही दे रखे हैं तो दोनों पे टिक लगाएं, यानी कि ए बस बी दोनों। चलिए यहां देखिए हमने क्या बोला कि हमें मिनटों से कोई काम नहीं है। यदि मिनटों से कोई काम नहीं है तो मिनटों को छोड़ दें। मिनटों को छोड़ दिया, 5 पर मिनट कितने होते हैं 25, 25 प्लस में 25 अपॉन में 11, 25 प्लस में 25 अपॉन में 11, 25 में 11 से भागला है कितनी बार गया 2 बार, 11 दूनी 22, 2 को इसमें जोड़ा कितना बन गया 27, 11 दूनी 22 कितना बच गया 3/11। तो क्या बोलते हैं 5:27 सही 3/11 पे क्या बनता है 0 डिग्री का एंगल बनता है। ध्यान दीजिए क्या 5:27, 5:25 के बाद का समय है, 27 मिनट हो रहे हैं, 25 के बाद ही तो आता है, 25 के बाद आता है तो यानी कि ये वाला कौन क्या होगा बनेगा। और बनेगा यदि ये ऑप्शन में हो तो ये लगाएं। अब मान लीजिए देख लेते हैं क्या एक और बनता है, एक और बनता है उसे देखिए। 28 मिनटों से हमें कोई मतलब नहीं है, यदि मिनटों से हमें कोई मतलब नहीं है तो 6 पर मिनट कितने होते हैं 6 पर मिनट होते हैं 30, 30 प्लस में 30 अपॉन में 11, 30 में 11 से वाला है कितनी बार गया 2 बार, 11 दूनी 22, 2 को इसमें जोड़ा कितना हो गया 32, 11 दूनी 22 शेष वाला कितना रहेगा 8/11। तो क्या बोलते हैं 6:32 सही 8/11 पे क्या बनता है 0 डिग्री का एंगल। हमें बोला है 6:28 तक, 6:28 के मध्य यानी कि हमारा कितना है 6:32, क्या 28 से पहले 32 आता है नहीं आता, तो 0 डिग्री का एंगल कब बनेगा 5:27 सही 3/11। यहां तक हमने बात की कि डायरेक्ट समय आ जाए 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 इसी प्रकार से, या फिर इस प्रकार समय आ जाए 3:30 से 4:30, 5:30 से 6:30, 7:30 से 8:30, कुछ भी आ जाए। यहां से आप विदिन सेकेंड आंसर निकाल सकते हो। अब इससे भी शॉर्ट होता है, और इससे शॉर्ट तब होता है जब ऑफलाइन में क्लासेस चलती हैं। ऑफलाइन में इसका असर ये होता है कि बच्चे सामने बैठे हैं तो बच्चे के साथ हम डिस्कशन कर रहे हैं, और जब तक आप रिवाइज करते रहोगे तब ये बिल्कुल शॉर्ट हो जाता है। चलते हैं आगे। अब कुछ अलग तरीके से क्वेश्चन आते हैं, अलग तरीके से क्वेश्चन आते हैं, उन्हें देख लें। देखिए मान लीजिए क्वेश्चन आ जाए कि सोमवार सुबह 7 बजे यानी कि 7 AM, सोमवार सुबह 7 बजे से दोपहर 1 के मध्य 0 डिग्री या संपाती, 0 डिग्री या संपाती कोण कितनी बार बनता है।
क्या बोला उसने कि सोमवार सुबह 7 बजे से दोपहर के मध्य 0 डिग्री का एंगल कब बनता है, यानी कितनी बार बनता है, कब नहीं कितनी बार। उसने टोटल पूछा है कि 7 बजे से दोपहर तक, दोपहर के मध्य 0 डिग्री का एंगल कुल कितनी बार बनता है। 2 क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन ये है आपका, इसी के नीचे एक और लिख लेता हूं मैं, इसे देख लेना, इस पर ध्यान दें। तो ये वाला होता है सोमवार सुबह 7 AM से दोपहर तक 0 डिग्री का एंगल कितनी बार बनेगा। क्या क्वेश्चन है, दोनों में अंतर अलग है। बोला सोमवार सुबह 7 AM से दोपहर के मध्य 0 डिग्री का कोण कुल कितनी बार बनेगा, या सोमवार सुबह 7 AM से दोपहर तक 0 डिग्री का एंगल कुल कितनी बार बनेगा। ध्यान देखिए, सोमवार सुबह 7 AM से, सोमवार सुबह 7 AM से दोपहर के मध्य, ध्यान दीजिए छुपा क्या हुआ है, दोपहर के मध्य, और यहां क्या आया दोपहर तक, दोनों में अंतर है, दोपहर के मध्य और दोपहर तक, इन्हीं दोनों में फर्क होता है। यह वाला क्वेश्चन दोनों बार रिपीट हुआ है, ध्यान दीजिए। यदि बात करें हम ऊपर वाले क्वेश्चन के, देखिए हमें पता है सोमवार सुबह 7 AM से दोपहर के मध्य 0 डिग्री यानी संपाती कोण कुल कितनी बार बनता है। और इस पर यदि ध्यान दें तो देखिए हमें पता है कि कोण जो बनता है, सोमवार से बोला है उसने, सोमवार 7 AM से दोपहर के मध्य, दोपहर क्या होता है, तो इस चीज को ध्यान रखना, दोपहर जो होता है वो केवल और केवल 12 बजे को ही हम दोपहर बोलते हैं। यदि 12:01 हो जाए तो वह PM बन जाता है, यदि 11:59 रह जाए तो वो क्या हो जाता है, AM। देखिए दोबारा से समझा दूं मैं इस चीज को कि रात्रि के, ध्यान देना, 12 बजे हैं मिडनाइट, यानी कि मध्य रात्रि। 12 बजे हैं रात के, यानी कि उसको क्या बोलते हैं, मिडनाइट, यानी कि मध्य रात्रि। अब 12 बजे हैं, 12 बजे के बाद क्या होगा, 12:01 बजेगा, 12:01 को ही क्या बोल देते हैं हम, AM। 12:01 से 11:59 तक, 11:59 तक क्या होता है, AM ही रहेगा। 12:01 से और 11:59 तक क्या रहता है, AM। अब 11:59 के बाद क्या आ जाएगा, 12 बज जाएंगे, और 12 कब के होते हैं ये, नून, यानी कि नून यानी कि दोपहर, और 12 के दोपहर होते हैं उसको क्या बोलते हैं, नून। 12 के बाद क्या आएगा, 12:01, और 12:01 इसमें कन्वर्ट हो जाता है PM में, और PM कब तक चलेगा, 12:01 से 11:59 तक क्या रहता है, PM। तो इस चीज को ध्यान रखना, यदि रात के 12 बजे हैं तो होता है मिडनाइट, यानी कि मध्य रात्रि। 12 बजे के बाद आता है 12:01, 12:01 पर क्या हो जाता है, AM। 12:01 से 11:59 तक का चलता है, AM भी चलेगा। 11:59 के बाद क्या होता है, 12 कब के होते हैं, दोपहर यानी कि नून के होते हैं। अब 12 से 12:01 होता है PM, और 12:01 से 11:59 तक कब चलता है, PM। अब 11:59 हो गया, फिर उसके बाद क्या रिपीट हो जाता है, मध्य रात्रि। क्लियर है, इस चीज को ध्यान रखना, और मेन पॉइंट यहीं से आता है, तो ध्यान रख लेना। मध्य रात्रि बोले तो रात के 12 बजे होता है, और दोपहर यानी कि नून बोले तो कितना बजे होता है, 12 बजे दोपहर के। तो इसको को ध्यान रखना। अब ध्यान दीजिए, इसको मैं मिटा रहा हूं, आगे देखिए। देखिए ध्यान दीजिए, हमने क्या बोला, सोमवार 7 AM से दोपहर तक, यानी कि दोपहर के मध्य, पहला क्वेश्चन ले रहे हैं, दोपहर के मध्य 0 डिग्री एंगल कितनी बार बनेगा। देखिए 7 AM से हमें कब तक लेना है, 12,
तो देखिए 7 से 8 0 डिग्री का एंगल कितना बनता है, एक बार। 8 से 9 0 डिग्री का एंगल कितना बनता है, एक बार। 7 से 8 बनता है 38 सही 2/11 पे। 8 से 9 बनता है 43 सही, मैं निकाल के दिखा दूँ आपके लिए। तो देखिए 7 पे मिनट होते हैं 35 प्लस में 35 अपॉन में 11, हल करके करेंगे तो आएगा 38 सही 2/11। इसको देख लीजिए 8 से 9, 8 पर मिनट होते हैं 40 प्लस में 40 बट्टे में 11, हल करेंगे तो कितना आ जाएगा 43 सही 7/11। इस चीज़ को आप निकाल सकते हो हल करके। मैंने बोला 9 से 10 बजे के मध्य 0 डिग्री का कितने बार बनता है, एक बार। और कब बनता है 45 प्लस में 45 बट्टे में 11, 45 में 11 का अगला है कितने आ गया, 4 बार। 4 को इसमें जोड़ा कितना बन गया 49 सही 1/11 पे। ऐसे इस पर ध्यान रखें। 10 से 11 के मध्य 0 डिग्री का एंगल कितना बनता है, एक बार। और कब बनता है 54 सही 6/11 पे। आगे ध्यान दीजिए 11 से 12 0 डिग्री का एंगल क्या होता है, बनता नहीं है। अब देखिए 7 से 8 बनता है एक बार, 8 से 9 बनता है एक बार, 9 से 10 बनता है एक बार, 10 से 11 बनता है एक बार। कुल कितनी बार बना, 4 बार। अब बात ये आती है बना 4 बार, 11 से 12 बनता नहीं, जो कि मैंने निकाल के दिखाया था पहले। अब आता है एक बार बनता है 12 बजे, 12 बजे भी बनता है। लेकिन 12 बजे जो बनता है और समय आया 7 AM से दोपहर के मध्य, और मध्य का मतलब क्या होता है 7 AM से दोपहर के मध्य। मध्य का मतलब होता है पहले समय को भी छोड़ें और दूसरे समय को भी छोड़ें, यानी कि इन दोनों के मध्य निकालना है। आपका कौन बन रहा है कितने बजे, 12 बजे। क्या जो 12 बज रहा है वो 7 और 12 के मध्य का है, नहीं है। और यदि मध्य का नहीं है तो कुल कितना बनता है 1 2 3 4। तो ध्यान रखें सोमवार सुबह 7 AM से दोपहर के मध्य 0 डिग्री यानी कि संपाती कोण कितना बनता है, तो इस चीज को ध्यान रखना कितना बनता है 4 बार। अब ध्यान दीजिए इस वाले पे, सोमवार सुबह 7 AM से दोपहर तक 0 डिग्री का कोण कितना बनता है। दोपहर तक बोला, और तक का मतलब क्या होता है, हमें जो समय लास्ट का दिया उसे क्या करना है, काउंट करना है। और यदि काउंट कर रहे हैं तो 12 को भी काउंट कर रहे हैं, और 12 बन रहा है तो 12 कितना बन रहा है, एक बार। 4 और 1 कितना बनेगा, तो इसका ध्यान रखना है। इस वाले क्वेश्चन का आंसर होता है 5 बार। यदि बोल दे कि दोपहर 7 AM से दोपहर के मध्य तो बनता है 4 बार। बोल दे 7 AM से दोपहर तक तो कितना बनता है 5 बार। और बनता कैसे वो ध्यान दीजिए। अब जो हमने बात की, यहां तक बात की हमने 0 डिग्री, यहां तक 0 डिग्री आपका पूर्णतः समाप्त है। अब 0 डिग्री समाप्त है तो आगे चलते हैं 90 डिग्री का कोण निकालना। देखिए तो देखिए 90 डिग्री हम बना रहे हैं, पहले घड़ी में दर्ज देखिए। मान लीजिए समय हो रहा है 3 बजे, ये घंटे की सुई, ये मिनट की सुई। अब ध्यान दीजिए 90 डिग्री का कोण होता क्या है। 90 डिग्री का कोण होता है जब दोनों सुइयां क्या बनाती हैं, समकोण बनाती हैं। मान लीजिए ये वाला, जब दोनों सुइयां समकोण बनाती है तो उसे क्या कहते हैं, 90 डिग्री का कोण कहते हैं। अब ध्यान दीजिए भाषाएं क्या होती हैं, देखिए इसे हम मिटा दें 0 संपाती वाला। तो देखिए अगला कोण जो हम बात कर रहे हैं 90 डिग्री का, तो देखिए 90 डिग्री या बोल दे समकोण,
इसी को ही दूसरी भाषा होती है जब दोनों सुई यानी कि मिनट और घंटे की सुई, जब दोनों सुइयों के मध्य 15 मिनट का अंतर हो, 15 मिनट का अंतर हो या 15 मिनट लगते हों। देखिए ध्यान दें, हमने 3 को बजाया, 3 पर क्या होता है, घंटे वाली सुई 3 पर होती है, मिनट वाली सुई 12 पे होती है। अब देखें तो ये वाला कौन सा कोण है, 90 डिग्री का है, और जो 90 डिग्री का कोण है वह कब बन रहा है, जब मिनट यानी घंटे वाली सुई से मिनट वाली सुई कहाँ पे है, ऊपर है। यानी कि जब घंटे वाली सुई से मिनट वाली सुई कहाँ पे, ऊपर है, यानी कि अभी ओवरलैप यानी नहीं करी है, यानी अभी काटा नहीं है उसने। अब ध्यान दीजिए, अब इनको बनाने में कितने मिनट लग रहे हैं, 12 से 1 तक मिनट होते हैं 5, और 5 10 और 5 15, यानी कि 12 से 3 तक बनाने में कितने मिनट लगे उसे, 15 मिनट। और यही 15 तो उसने बोला है कि जब दोनों सुइयों के मध्य क्या होता है, 15 मिनट का अंतर होता है। मिनट की सुई और घंटे की सुई, इनके मध्य कितने मिनटों का अंतर है, 15 मिनट का अंतर है। कौन से 15, 12 से 1 5, 1 से 2 5, 2 से 3 5, तो टोटल मिनट कितने हो गए, 15 मिनट। अब हमने देखा एक बार तो बन गया 3 बजे, यानी कि जब 15 मिनट का गैप होता है मिनट व घंटे की सुई के मध्य। अब ध्यान देते हैं, क्या एक और बार बनेगा 0 डिग्री का एंगल, यानी कि उसका 90 डिग्री का एंगल। एक बार तो बन गया 3 बजे, क्या एक बार और बनेगा, तो ध्यान दीजिए। अब स्टार्ट करते हैं हम मिनट वाली सुई को चलाना, क्योंकि घंटे वाली तो अभी बंद ही रहेगी। अब मिनट वाली स्टार्ट होती है, सबसे पहले मिनट वाली चलना प्रारंभ हुई यहाँ से, यानी कि यहाँ से चलना प्रारंभ हुई तो यहाँ ओवरलैप हो जाएगी, यानी घंटे वाली को ओवरलैप कर जाएगी। मान लीजिए मिनट वाली आ जाती है आपकी यहां पे, और घंटे वाली आ जाती है मान लीजिए यहां पे। मिनट वाले को और आगे कर दीजिए थोड़ा। तो देखिए एक्यूरेट नहीं है, बट ध्यान समझना। अब क्या हुआ, घंटे वाली सुई कहां पे आ गई, 3 और 4 के मध्य, और मिनट वाली कहां गई, 6 से आगे। अब देखिए क्या यहां पर भी 15 मिनट लग रहे हैं, लग रहे हैं। ये भी 90 डिग्री का कोण है, ये भी है। तो देखिए 15 मिनट कौन से, 4 से 5, 5 से 6, यानी कि 10 मिनट तो ये हो गए। मान लीजिए 2.5 मिनट ये हैं, 2.5 मिनट ये हैं, तो कितने हो जाएंगे, 15 मिनट। यानी कि इसको भी बनाने में कितने मिनट लगे हैं, टोटल 15 मिनट। 15 मिनट पहला कोण बना, 15 मिनट के बाद दूसरा कोण बना। कैसे, जब दोनों सुइयों ने ओवरलैप कर लिया, यानी कि मिनट वाली सुई ने घंटे वाली सुई को क्या कर दिया, ओवरलैप कर दिया। एक बार जो कोण बनता है वो बनता है धनात्मक। धनात्मक कोण कौन सा होता है, जब मिनट वाली घंटे वाली सुई से मिनट वाली सुई ऊपर होती है, तब तो बनता है धनात्मक कोण। अब यदि मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई को ओवरलैप कर जाए, तब कौन सा बनता है, ऋणात्मक कोण। अब ध्यान दे लेते हैं, एक बार और बनेगा क्या। देखिए मिनट वाली सुई यहां से चलना प्रारंभ करेगी तो आगे की तरफ चल जाएगी, लेकिन घंटे वाली तो 4 से आगे बढ़ेगी नहीं। 4 से आगे कब बढ़ेगी, जब मिनट वाली कहां पे आ जाएगी, 12 के बाद, और 12 के बाद आ जाएगी। तो यानी कि 90 से ऊपर कौन बनता है, 90 डिग्री का नहीं बनता। अब देखिए ध्यान दीजिए, हमें पता चल गया कि 90 डिग्री का कोण बनाने में कुल कितने मिनट लगते हैं, 15 मिनट। 15 मिनट लगते हैं। एक बार कोण बनता है क्या, धनात्मक, और एक बार क्या बनता है, ऋणात्मक। चलिए क्वेश्चन देखिए, मान लीजिए क्वेश्चन आ जाए कि 4 से 5 बजे के मध्य 90 डिग्री का कोण कब बनेगा। 4 से 5 बजे के मध्य 90 डिग्री का कोण कब बनेगा। हमें पता है 90 डिग्री का 1 घंटे में कितने बनता है, 2 बार, एक बार धनात्मक, एक बार ऋणात्मक। देखिए 4 पे मिनट कितने होते हैं, 15। 4 पे मिनट होते हैं 15। क्या करेंगे, हमें लगते हैं मिनट 15। एक बार तो 15 में 15 को जोड़ेंगे, एक बार 15 में 15 को, एक बार 15 में 15 को घटाएंगे। तो ध्यान दीजिए 15 में 15 को जोड़ा कितना बन गया, 30, और 15 में से 15 को घटाया कितना बन गया, 0। यानी ध्यान दीजिए यहां गड़बड़ी हो गई, 4 पर 20 मिनट होते हैं। ध्यान दीजिए
4 पर मिनट होते हैं 20, 20 में 15 मिनट बनाने में लगते हैं, 20 में 15 जोड़ा कितना बन गया 35, और 20 में से 15 घटाओगे कितना बन जाएगा 5, क्योंकि एक बार बनता है ऋणात्मक, एक बार बनता है धनात्मक। 35 जोड़ा तो 35 प्लस में 35 बट्टे में 11, 35 में 11 से वाला है कितनी बार गया 3 बार, 11 तिया 33, 3 को इसमें जोड़ा कितना बन गया 38, तो 38 सही 2/11 पे एक तो कौन बनता है 38 सही 2/11 पे। एक और बनता है 20 में से 15 गया 5, 5 प्लस में 5 बट्टे में 11, क्या 5 में 11 का भाग गया नहीं गया, तो कब बनेगा 5 सही 5/11 पे। तो ध्यान दीजिए, एक बार तो बनता है 4:38 सही 2/11 पे 90 डिग्री का कोण। एक बार कम बनता है 4:05 सही 5/11 पे 90 डिग्री का। तो ये तरीका तो होता है बिल्कुल बेस से, इसमें कोई वो नहीं है। कैसे दोबारा देख लीजिए, 4 से 5 बजे के मध्य 90 डिग्री, 4 पर मिनट होते हैं 20, 20 में एक बार तो 15 को जोड़ेंगे, एक बार 15 को घटाएंगे। 15 जोड़ा क्यों, 15 घटाया क्यों, क्योंकि एक बार तो कौन बनता है धनात्मक, एक बार बनता है ऋणात्मक। 20 में 15 को जोड़ा कितना बन गया 35, तो 35 प्लस में 35 बट्टे में 11, 35 में 11 से भाग लाया कितने आ गया 3 बार, 3 को इसमें जोड़ा कितना बन गया 38 सही 2/11। 20 में से 15 घटाया कितना बन गया 5, 5 प्लस में 5 बट्टे में 11, क्या 5 में 11 से भाग गया नहीं गया, तो क्या बोलेंगे 5 से 5/11। तो एक बार तो बनता है 4:38 सही 2/11 पे 90 डिग्री का कोण, और एक बार कब बनता है 4:05 सही 5/11 पे 0 डिग्री का कोण। तो देखिए यहां तक उतार लीजिए, फिर चलते हैं थोड़ा आगे। अब देखिए बात करते हैं आगे। अब देखिए हमने 4 से 5 की बात की, अब कर लेते हैं 5 से 6। क्वेश्चन आ जाए, मान लीजिए 5 से 6 बजे के मध्य 90 डिग्री का कोण कब बनेगा। तो 5 पर मिनट होते हैं 25, तो 25 में से एक बार 15 को घटाएंगे, एक बार 15 को जोड़ेंगे, एक बार 15 को घटाएंगे। 25 में से 15 को घटाया कितना बन गया 10, 25 में 15 को जोड़ा कितना बन गया 40, और 25 में से 15 घटाया कितना बन गया 10, तो 40 प्लस में 40 बट्टे में 11, 40 में 11 से अगला कितने बन गया 3 बार, और 3 को इसमें जोड़ा कितना बन गया 43, 11 तिया 33, शेष पर कितना बच गया 7/11। यदि 25 में से 15 घटाया 10, तो 10 प्लस में 10/11, क्या 10 में 11 से भाग गया नहीं गया, तो कितने बजे बनेगा 10 सही 10/11 पे। तो ध्यान दीजिए, एक कोण बनता है 5:43 सही 7/11 पे, दूसरा कोण बनता है 5:10 सही 10/11 पे। इस चीजों को ध्यान रखना। देखिए यदि हमें एक कोण निकल गया तो दूसरा कोण भी निकल जाता है। कैसे, दूसरा कोण ध्यान दीजिए कि 43 मिनट हो रहे हैं, 43 मिनट हैं, यहां कितने मिनट हैं 10, 43 में से 10 को घटाइए या 10 पे से 43 जाइए, अंतर कितने का आया 33 मिनटों का। लगभग 33 का आता है, ऐसा नहीं पूर्णतः 33 आएगा, लगभग आएगा, 33 से ऊपर ही आएगा। यदि 33 मिनटों का गैप बन रहा है तो यानी कि जो आपने आंसर निकाला है वो क्या निकाला है, एकदम सटीक निकाला है। कैसे, पहले मिनट कितने पे थी 12 पे, 12 से मिनट कहां पे आ गई, यानी कि 6 से थोड़ा आगे आ गई, और 6 पे मिनट होते हैं 30, 30 से थोड़ा आगे कितने बज जाएगी 33। जब 33 मिनटों का दोनों के मध्य गैप हो तब क्या होता है, दोनों ही कोण क्या माने जाते हैं, सही माने जाते हैं। तो ध्यान दीजिए, यहां तक तो बात हुई हमारी 90 डिग्री की। अब एक और बात ध्यान रखिए कि 90 डिग्री की यदि मैं बात करता हूं तो हमें पता है कि 90 डिग्री का कोण 1 घंटे में बनता है 2 बार। 2 बार कब बनता है, एक बार धनात्मक एक बार ऋणात्मक। 1 घंटे में बनता है 2 बार, 12 घंटे में बनता है 12 दूनी 24, 24 में से 2 घटा दीजिए कितने बार बनता है 22 बार। 22 बार क्यों बनता है इसे मैं अभी बताऊंगा।
1 घंटे में बनता है 2 बार, 12 घंटे में बनता है 22 बार, बोल रहे हैं 24 घंटे या 1 दिन में कुल कितना बनता है, 22 दूनी 44 बार। तो इस चीज़ को ध्यान रखना कि 90 डिग्री का कोण 1 घंटे में 2 बार, 12 घंटे में 22 बार, 24 घंटे या 1 दिन में कितने बनता है, 44 बार। देखिए ध्यान दीजिए, जब 1 घंटे में बना 2 बार तो 12 घंटे में बनना था 24 बार, लेकिन 22 बार ही क्यों बना? 2 बार कहाँ कम होता है उसे देखिए, 2 बार जो कम हुआ है, देखिए 2 बार कहाँ कम होता है। यदि 2 बार की हम बात करें तो ध्यान रखना, इस चीज को नोट में डाल लीजिए। नोट में यदि डालें तो ध्यान दीजिए, ध्यान रखना कि 2 से 3 बजे के मध्य 90 डिग्री का कोण बनना चाहिए तो 2 बार, लेकिन बनता है कितनी बार, 1 बार। 2 से 3 के मध्य बनता है 1 बार, 1 बजे 1 बनता है 3 बजे फिक्स, 1 बनता है 3 से 4 बजे के मध्य है 90 डिग्री का कितना बनता है, 1 बार। देखिए ध्यान दीजिए, 2 से 3 बनना चाहिए था 2 बार, बना 1 बार, 3 से 4 बनना चाहिए था 2 बार, बना के 1 बार, 1 बार, 1 बार कितने बजे, 3 बजे। बनना चाहिए था 2 और 2 4 बार, लेकिन बना कितनी बार, 3 बार। तो 1 बार तो हो जाता है यहां से कम, यानी कि 1 बार यहां से कम हो गया तो कितनी बार हो गया, 30 बार। अब 1 बार और कम होता है, 1 बार देखिए कहां कम होता है। मान लीजिए आ जाए 8 से 9 बजे के मध्य 90 डिग्री का कोण बनता चाहिए था 2 बार, लेकिन बनता कितनी बार है, 1 बार। 1 बनता है फिक्स 9 बजे, 1 बनता है फिक्स 9 बजे 90 डिग्री का कोण। 1 बनता है 9 से 10 बजे के मध्य 90 डिग्री का कोण। तो देखिए 8 से 9 बनना चाहिए था 2 बार, 9 से 10 बनना चाहिए था 2 बार, 2 और 2 4, लेकिन बना कुल कितनी बार, 3 बार। तो देखिए यहां भी 4 बार बनना चाहिए था, यहां भी 4 बार, बना कितनी बार, 3 बार और 3 बार, यानी कि 1 बार यहां कम हो गया, 1 बार यहां कम हो गया। वो 2 बार जो कम होता है वो यहां कम हो जाता है, यानी कि बनना चाहिए था 12 दूनी 24 बार, लेकिन 2 बार कम कहाँ हुआ यहाँ पे, तो 2 घटा दे, 24 में से 2 गया 22 बार। 12 घंटे में 22 बार है तो 24 घंटे 1 दिन में कितनी बार है, 44 बार। इसको देखें कि कम कब होता है, तो इसको आप बेस से निकाल के दे सकते हो। देखिए एक को चलो मैं निकाल के दिखा देता हूं आपके लिए, इसको यहां से मिटा देता हूं, एक वाले को निकाल के देख लीजिए, वही सेम टू सेम यहां आता है, अलग नहीं आएगा बिल्कुल। देख लीजिए 2 से 3 देख लीजिए, 2 बजे यदि मैं मेट लूँ कितने होते हैं, 10, 10 में एक बार 15 को जोड़ेंगे, एक बार 15 को घटाएंगे, 10 में 15 जोड़ा कितना बन गया, 25, तो 25 प्लस में 25 अपॉन में 11, 25 में 11 से वाला है कितना हो गया, 2 बार, 2 को इसमें जोड़ा कितना बन गया 27, तो 11 दूनी 22 से इसमें कितना बच गया 3/11, यानी कि एक बार तो बनता है 27 है 3/11 पे। यदि 10 में से 15 घटाया कितना बन गया, माइनस का 5, और माइनस का 5 कोई समय होता है, नहीं होता, और जो माइनस का 5 कोई समय नहीं होता तो टोटल मेट कितने होते हैं 60, और 60 में से 5 का कितने बच गए 55, तो 55 प्लस में 55/11, 55 में 11 से वाला है कितने हो गया 5 बार, 5 को इसमें जोड़ा कितना बच गए 60 मिनट। तो समय क्या होता है 2:60, एक बना आपका 2:27 सही 3/11। चलो ये वाला कोण तो बनता है 2:27 से 3/11, यहां लिख रहा है 2:60, 2:60 को क्या बोलते हैं हम 3 बजे। क्या जो 3 बज रहा है वह 2 और 3 के मध्य है, यानी कि 2 और 3 के मध्य नहीं है, तो यानी कि ये वाला कोण नहीं बनता, बनता कौन सा है ये वाला, तो एक बार कौन सा बनता है ये वाला। ऐसे आपका कौन सा बनता है 3 से 4 वाले के मध्य है। तो देखिए हमने जो आज बात की है वो की है 0 डिग्री और 90 डिग्री की, इससे आगे बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो ध्यान दीजिए यहां तक आप पूरा 90 डिग्री वाला निकाल लेना, और इससे बाहर कोई क्वेश्चन जाता नहीं, ना ही 0 डिग्री का जाएगा और ना ही 90 डिग्री का जाएगा। तो यहां तक के लिए धन्यवाद, आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।